नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। भारतीय दर्शन में मन को साधने के लिए अनेक दर्शन और ग्रंथ लिखे गए। योग का मूल भी योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी आपके मन और चित्त और वृत्ति को संतुलित करना ही योग का उद्देश्य है। हमारे जितने भी दर्शन हुए उन्होंने मन पे बहुत काम किया। वेस्टर्न फिलॉसफी में माइंड पे कोई काम ज्यादा नहीं किया गया। अगर हम देखें, सारी प्रक्रियाएं हमारे मन में ही घटित होती हैं और मन से ही हमारी सारे शरीर की क्रियाएं संतुलित होती हैं। एंजाइटी, फियर, हंगर, पिटी, ये जितने भी संवेदनाएं हैं वो हमारे मन में जन्म लेती हैं। हम देख रहे हैं आज भागती दौड़ती जिंदगी में हमारा मन इतना असंतुलित हो गया है कि कहीं ना कहीं हम जो एक संतुलित मन होता है, एक शुद्ध मन होता है, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम मेंटली इल होते जा रहे हैं। और इस भौतिक प्रोग्रेस का सब ज़्यादा फर्क हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है जब हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं और एक अशांत वातावरण में हम अप्राकृतिक वातावरण में हम रहना आरंभ कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन जो है वो संतुलित नहीं रहता। मानव और जानवर में क्या फर्क है? जानवर का मस्तिष्क या मन उतना डेवलप नहीं होता जितना मानव का होता है। मानव ने अपने मन को, मस्तिष्क को बहुत डेवलप कर लिया और सारी संवेदनाएं उसी के मन में विकसित हुई। आज हम देख रहे हैं, आज का मानव धीरे धीरे रोबोट बनता जा रहा है और ये मानवीय संवेदनाएं मरती चली जा रही हैं। अगर मानवीय संवेदनाएं ही खत्म हो गई तो फिर मानव का अस्तित्व क्या बचेगा? वो तो एक रोबोट बन जाएगा। रोबोट जिसके अंदर कोई मानवीय संवेदना ना हो। आज हमारे सामने नए नए ग्राफ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 5 बिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी, इंडिया 2047। हम इसी में कहते हैं कि उस विकसित भारत का क्या होगा अगर हमारा मन ही स्वस्थ ना हो, हमारी बुद्धि ही स्वस्थ ना हो, हमारे अंदर मानवीय संवेदना ही ना हो। हम देख रहे हैं, अगर हम वेस्ट की तरफ देखें तो वेस्ट आज जाग रहा है। वो अपने मन को खोज रहा है, वो अपनी मानवीय भावनाओं को खोज रहा है, वो अपनी फैमिली रिलेशनशिप को खोज रहा है, वो एक सोसाइटी चाहता है। और हम भारतवर्ष के लोग धीरे धीरे ये सब चीज खोते हुए वेस्ट की तरफ भागे चले जा रहे हैं। हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए, टीकाएं लिखी गई, वो मन में उन्होंने महसूस किया उस मंत्र को और अपने अनुसार अलग अलग ऋषियों ने उसकी व्याख्या दी। मन में अनुभूति करके जो उन्होंने महसूस किया उसका ही उन्होंने नया रूप देके उसे लिखा, उसी को उन्होंने रिसर्च कहा। उनका जो नया सोच था, उनके जो नए विचार आए, उनकी जो नई अनुभूति हुई, उसी से ही वो नए नए ग्रंथ उत्पन्न हुए, उनका निर्माण हुआ। ये मन ही है जिसमें हमारी सारी दैनिक गतिविधियां चलायमान रहती हैं, नए नए विचार आते हैं और हमारा मस्तिष्क ही सेंटर ऑफ आवर बॉडी है। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क और मन को हमें स्वस्थ रखना है, कंट्रोल में रखना है। और ये जो जितनी है हमारे ऊपर वर्क, एल्कोहलिक प्रेशर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, इन सबको दूर भगाते हुए हमारे मन को हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मन के लिए एक आयुर्वेद में ब्राह्मी बटी आती है, ब्राह्मी पौधा होता है
अगर हम उसका बटी का सेवन करें तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। उसके ऊपर जो अगर एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है, टेंशन आ रही है, एंग्जाइटी आ रही है, लेसनेस है, क्रिएटिंग ऑफ ईगो है, हार्टिंग ऑफ ईगो है, ये बहुत सारा एक साइकोलॉजी ऑफ माइंड अगर देखा जाए तो एक पूरा एक विषय है जिस पे हम बहुत चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमारा यही अगर आज हम अपने यूथ को देख रहे हैं, साइकोलॉजी ऑफ माइंड, उनके मस्तिष्क को, उनके मन को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है, जिससे वे नशे की तरफ ना भागें, नारकोटिक्स की तरफ ना भागें, दिखावे की तरफ ना भागें, इस अंधी दौड़ के भाग ना बने। यही हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारा मन मस्तिष्क स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, प्रसन्नचित्त रहे। और योग की तो परिभाषा कही गई है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, कि हमारी चित्त और वृत्ति का निरोध, उस पर रोक, उस पर कंट्रोल ही योग कहा गया है। हमारे मन, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हम स्वयं को उठानी पड़ेगी। इसे कोई एलोपैथिक दवाई या कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। हमें ये बोलना पड़ेगा, एट एवरी डे, एट एवरी मोमेंट वी आर फीलिंग बेटर बेटर बेटर। सर्वे भवन्तु सुखिनः।